नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं। राजनीति में विरोधियों के लिए तीखी से तीखी बातें या आरोप सभ्य और शालीन तरीके से लगाए जा सकते हैं, कोई इसमें इनकार नहीं करेगा। इसी मुद्दे पर अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर मैं बात को आगे बढ़ाती हूं। जो वोट देता, ये देखिए, जिनको वर्षों वर्षों तक कैंपों में रहना पड़ा, जिसकी एक पीढ़ी का समय कैंप में ही निकल गया, उनके दर्द को मैं एक बयान के माध्यम से नहीं दिखा सकता। आप दिखाइए, प्रदर्शनी में दिखाया कि क्या आप बीती है। तो आज की पीढ़ी को ये समझना बहुत ज़रूरी है आज़ादी के 75वें वर्ष में कि कभी भविष्य में ऐसा कोई समय ना आए कि किसी को अपने परिवार से बिछड़ना पड़े, किसी को इस देश के कोई हिस्सा और करना पड़े। कैसे भारत माँ की भुजाएं काट दी गई थी, एक तरह से एक नहीं 3-3 टुकड़े कर दिए गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो दुख भरा समय था। ये विभाजन विभीषिका दिवस जब मनाते हैं तो इसके पीछे का दर्द, इसके पीछे ये विभाजन की विभीषिका पर इस वक्त अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। उससे पहले उन्होंने उसी बात का जिक्र किया था जिसका चर्चा मैं शुरू कर चुकी थी। कहा ना आपको, तीखी से तीखी बात, आरोप आप सभ्य और शालीन तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपका धुर विरोधी हो, आपको वो नापसंद हो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से। ये हमने अटल बिहारी वाजपेयी से सीखा है, सुषमा स्वराज से सीखा है, और हमने न जाने पूर्व में कितने ऐसे राजनेता हैं या हुए हैं जिनसे सीखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से सीखा है, इंदिरा गांधी से सीखा है। लेकिन अब राजनीति का स्तर कैसा हो गया है, ये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी अपनी भाषा से ये सवाल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के कैथल में बीजेपी को राक्षसों की पार्टी बता डाला, और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, वोटर्स या समर्थन करते हैं, वो भी राक्षस है। बताइए, ये कौन सी भाषा है? राजनीतिक बयानबाजी का ये कौन सा तरीका है? क्या ये आप सवाल नहीं पूछेंगे? 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 37.36 वोट मिले थे। एनडीए की सभी पार्टियों को मिला दूं तो 45% वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 17 करोड़ 10 लाख वोट मिले थे। 2019 में इसमें और इजाफा हुआ और 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। जिस हरियाणा की जमीन पर सुरजेवाला जी, और अक्सर मृदुभाषी है, मैं बता दूं, सुरजेवाला जी जब बात करते हैं, जब अपनी बातों को रखते हैं, तो उनका लहजा कभी भी इतना तीखा नहीं होता है। वो जमीन जिस पर सुरजेवाला जी इस बयान को दे रहे थे, राक्षस वाली बात कह रहे थे, वहां पर बीजेपी लगातार 2 चुनाव जीत चुकी है। 2014 में हरियाणा में बीजेपी को 33.2%, 2019 में 36.5% वोट मिले। क्या देश का तकरीबन हर दूसरा आदमी और हरियाणा का हर तीसरा आदमी, बताइए, सुरजेवाला जी राक्षस है? इसीलिए आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि क्या सार्वजनिक जीवन में शालीनता का पाठ भूल गए हैं सुरजेवाला? क्या सार्वजनिक जीवन में इस तरीके की बयानबाजी ठीक है? क्या लगातार हार से कुछ विपक्षी नेता परेशान हो गए? राजनीति में गिरावट का यह सिलसिला आखिर कहां जाकर थमेगा? वार पलटवार इस मसले पर आप सुनिए और उसके बाद दहाड़। राक्षसों, भाजपा गजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जनता को अपना भगवान मानते हैं। आप राक्षस भी कह रहे हैं और श्राप भी दे रहे हैं। आप जनता को भगवान नहीं मानते, स्वयं को भगवान मानते हैं। क्या यही आपकी मोहब्बत की दुकान है? एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। राक्षसों, भाजपा गजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। राक्षस प्रवृत्ति की सोच भारत में घमंडिया में ही है, और ये बात भी समझनी होगी कि ये राहुल गांधी के निर्देशों पे ही ऐसा होता है।